हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफाक एंड वेलकम बैक टू अफाकी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल अफाकी एकेडमी पर। जैसे ही थंबनेल में देख करके आए हो, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम फ्रॉम आर एस अग्रवाल फॉर क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, अभी याद करो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले क्या थे, पैरेललोग्राम्स पढ़े थे। उसमें उसके बाद में रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होता था। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दो साइड्स जो कि नॉन पैरेलल साइड्स होती थी वो अभिजीत इक्वल होती थी। और उसके बाद में काइट भी पैरेललोग्राम नहीं होती थी। काइट में दो एडजेसेंट साइड्स, चार में से दो दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती थी। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ पैरेललोग्राम्स पढ़ा हूँ। 15 हो गया। रिजल्ट्स जो कि थ्योरम्स हैं, क्लास 9th में थ्योरम बन जाते हैं, सब समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। सबसे पहला रिजल्ट है, प्रूव करना है। पहले रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट 1 में 3 पार्ट है। बोला है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ये पैरेलल का साइन है और जीएम लिख देते तो पैरेललोग्राम हो जाता है। पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्पेलिंग हाँ सही तो है, तो ई ही तो है। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका थर्ड बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, आगे चल के हिमांशु, अभिजीत आगे चल के इन रिजल्ट का यूज़ करेंगे। पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम की सबसे पहली डेफिनेशन ही होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं। इन्होंने पैरेलल तक तो डिफाइन बोल दिया है। बोला इक्वल भी होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रूव करना है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके लिए कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आना चाहिए। अभिजीत फोकस इधर, हेलो, कॉपी लाए हो ऑस्ट्रेली? हाँ लिख रहे हो, बना रहा हूँ पैरेललोग्राम। देखो सबसे पहले प्रूफ पे आ जाते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया। अपोजिट साइड्स कौन कौन से पहले बताओ। AB हो, AB के अपोजिट साइड अभिजीत DC, और BC के अपोजिट साइड DA। और ये कैसी होती हैं अपोजिट साइड्स? पैरेलल होती हैं। और प्रूफ क्या करना है, इक्वल भी होती हैं। अपोजिट एंगल्स बताओ। अपोजिट एंगल्स अभिजीत इधर, अपोजिट एंगल्स होता। एंगल ए बी नहीं होता, एंगल ए होगा या फिर एंगल बी होगा। एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? हाँ एंगल सी। और एंगल बी के अपोजिट एंगल डी। एंगल डी, ठीक है।
और अगर मैं एडजेसेंट एंगल पूछूं, एंगल ए के एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए के एडजेसेंट एंगल्स और सी, सी नहीं होगा, डी होगा, सी अपोजिट। एंगल बी के एडजेसेंट एंगल और एंगल ए, दो। और अच्छा, किसी भी एंगल के अपोजिट एक एंगल होता है और एडजेसेंट दो एंगल्स होते हैं। तो हमें प्रूव ये करना है पहले कि ये और ये इक्वल है। सेकंड प्रूव करना है ये और ये इक्वल है। सो एंगल ए को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है, एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूव करना है। और डायगोनल वाला बाद में देख लेंगे केस। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, देखो 7th में कंग्रुएंस वाला अभी यूज़ नहीं होगा पहले दो पार्ट को प्रूव करने में। मानशु, पहले दो पार्ट्स में प्रूव करने के लिए कंग्रुएंस का यूज़ नहीं होगा। अभिजीत क्या कर रहा है? इधर कॉपी कहाँ है? खोलना, लिखना है उस पर, इधर कॉन्सेंट्रेट कर। देखो प्रूफ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे, AC को मिलाएंगे, डायगोनल AC, AC डायगोनल बनाया। डायगोनल ये तो पता ही है, ठीक है, पक्का। अच्छा, कंग्रुएंस का अभी मुझे लगा था यूज़ नहीं होगा, हो जाएगा इसमें भी। अब मैं बता दूंगा, कंग्रुएंस भी बता दो। देख अभिजीत, इधर ध्यान दे, देखो इसे एक्सटेंड करा या प्रोड्यूस किया इंडेफिनेटली, याद आ रहा है? 7th में अभिजीत पढ़ाया है। पैरेलल है, ये दोनों को एक्सटेंड करा। इसका AC दोनों लाइंस को कट करते हुए जा रही है, ऐसे भी एक्सटेंड कर दिया या प्रोड्यूस करा इंडेफिनेटली, तो क्या बन गई? AC ट्रांसवर्सल बन गई। हिमांशु, ये तो पढ़ा चुके हैं ना, ट्रांसवर्सल बन गई। ट्रांसवर्सल बनने के बाद में हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। इस इतने वाले को दे दिया है आधा, इतना एंगल 1, इसे दे दिया नाम एंगल 2। 1 और 2 मिलके A बन जाएगा। इसे नाम दे दिया एंगल 3, इतने को नाम दे दिया एंगल 4। 3 और 4 मिलके एंगल C बन जाएंगे, ठीक है। अब हम करने वाले क्या हैं, ट्रायंगल ABC और CDA में, इन ट्रायंगल ABC, कौन सा वाला? ABC, ये वाला, एंड ट्रायंगल CDA, अब तुम अगर इसमें देखोगे एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ट्रांसवर्सल जो लाइंस को कट रही वो लाइंस पैरेलल हो। क्यों ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD पैरेलल है। हाँ सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल हो गए। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ कंग्रुएंस, इसी से समझा दूंगा, आगे भी चल के आया 7th में चैप्टर हिमांशु। और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये भी कैसे एंगल्स है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसके अलावा दोनों ही ट्रायंगल्स में देखो एक साइड कॉमन दिख रही है, AC साइड। देखो ABC में AC साइड और CDA में AC साइड कॉमन है दोनों में। AC ट्रायंगल ABC की भी साइड है और AC ट्रायंगल CDA की भी साइड है। तो हम AC ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड AC इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड CA।
ए सी इक्वल टू ए सी नहीं लिखेंगे, ए सी इक्वल टू सी ए लिखेंगे, क्योंकि कंग्रुएंस आगे पढ़ाने वाला हूँ जब मैं। दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट तब बोलते हैं जब कई क्राइटेरिया होती हैं। इसमें जो बनने वाली है कॉमन साइड हो गई, तो यहाँ से देयरफॉर दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, इन्हें बोलेंगे कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे? और कंग्रुएंट का सिंबल ये होता है कि इक्वल लगाया, उसके ऊपर ऐसे कर दिया, इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के कंग्रुएंट है। और क्राइटेरिया कैसे हुआ ये? बाई एंगल, देखो एंगल, इसके बाद में साइड, फिर एंगल, एंगल, उसके बाद में साइड, फिर एंगल। बाई एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, क्राइटेरिया या कंग्रुएंस। कई तरह की कंग्रुएंस होती हैं। अब कंग्रुएंस होने का मतलब ये है कि अगर हम एक ट्रायंगल को काटें और इसे उल्टा करके इसके ऊपर रख दें तो इसे पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ना ज़्यादा ना कम। कंग्रुएंस का मतलब ये होता है। और एक टाइप का कंग्रुएंस मैंने बता दिया, अभी आगे और टाइप के होंगे तो भी बताएंगे। जब ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स में एक चीज़ होती है सीपीसीटी। क्या होती है? सीपीसीटी। तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, बिना ज्योमेट्री की हेल्प से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल सेम दिखने वाला लगभग बना दिया मैंने पी क्यू आर। अगर बोला कि इसे उठा के इस पे रखे पूरा पूरा कवर कर लेगा, अगर इसे उठा के पूरा पूरा रख दें, ऐसे इस पे रख दें, कवर कर लेता है, ना कम या ना ज़्यादा, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाता है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाता है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाता है, और ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल हो जाती है, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल हो जाएगी। इधर दो लगा देते हैं, सी ए या आर पी, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब सीपीसीटी से दोनों ट्रायंगल्स जब कंग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड हमें प्रूव क्या करना था? अपोजिट साइड इक्वल। पहला हमें प्रूव करना है, फर्स्ट इधर लिख लेते हैं टू प्रूव। पहला प्रूव करना था हमें ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी ए। अपोजिट साइड से अब सी पी सी टी से देखना, फर्स्ट और सेकेंड ए बी, फर्स्ट और सेकेंड सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो मैंने बोला इक्वल हो जाते ना, कौन सा हुआ? ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ए बी इक्वल टू सी डी। सेकेंड प्रूफ करना था बी सी इक्वल टू डी ए, सेकेंड थर्ड बी सी, सेकेंड थर्ड डी ए, बी सी इक्वल टू डी ए, ये भी हो गया प्रूफ। अपोजिट साइड्स हो गई इक्वल, इन्हें दो बार लगा दिया। इसके बाद में हमारा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा पार्ट बोला अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स इक्वल हैं ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? सीपीसीटी की। सीपीसीटी की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी तब भी काम हो जाएगा। कैसे? हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन को जोड़ेंगे तो LHS LHS जोड़ेंगे और RHS RHS जोड़ेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 जुड़ गया LHS LHS, और एंगल 4 और एंगल 3 जुड़ गया RHS RHS। अब यहाँ से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जुड़ करके एंगल ए ही तो बना रहे हैं, एंगल ए बना रहे हैं, एंगल 1 और 2 जुड़ गए पूरा। और एंगल 3 और एंगल 4 मिल करके बताओ क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल सी बना रहे हैं, नहीं बना रहे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 मिल करके एंगल सी। तो यहाँ से प्रूव हो गया अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अच्छा, एक पेयर इक्वल हुआ, अगर हमें दूसरा करना हो तो क्या करेंगे, दूसरे के लिए दोबारा से डायगोनल खींचेंगे, जो कहानी इधर लगाई 1 2 3 4, बस ही 5 6 7 8 करके कर सकते हैं। तो दोबारा एक बार कर दिया, दोबारा नहीं करा जाता है, तो क्या यहाँ से क्या लिख देंगे इसके बाद में, सिमिलरली। सिमिलरली मतलब एक जैसा, एंगल बी प्रूव करा जा सकता है एंगल डी के। अब हम दोबारा से नहीं करेंगे डायगोनल बी डी खींच करके, लिख देंगे सिमिलरली। ये वाला पार्ट भी हो गया प्रूफ में, सेकेंड वाला प्रूफ। यहाँ पे क्या प्रूव करना था, तो प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। प्रूव करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसी में बना देते हैं। अच्छा, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। देखो भाई, हिमांशु, अभिजीत, हेलो, इधर देखो, पार्ट नंबर 3 प्रूव करने वाले हैं। क्या बोला है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, हिमांशु, कंसंट्रेशन इधर ये मिटा देते हैं, 4 और 3, 1 और 2। इसका काम खत्म हो गया। एक डायगोनल हो गया AC, हो गया और नहीं हो गया बोलो ना। दूसरे डायगोनल का नाम बताओ, दूसरा डायगोनल BD। हमसे बोला है कि प्रूव करो कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों ना इंटरसेक्ट तो करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब अगर इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं O, बाइसेक्ट करने का मतलब है AC डायगोनल BD को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि OB और OD में एक पार्ट देगा, OB OD के इक्वल प्रूव करना है। और BD डायगोनल AC को OA और OC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये हमने बोला है। अब अगर हमें दो ट्रायंगल्स में दिख रहे हैं, हमें दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है OAB और एक ट्रायंगल है OCD। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें दोनों साइड्स दिख रही हैं, इक्वल प्रूव करनी है, ये वाली और ये वाली दो। और हमें अगर इक्वल प्रूव करनी है ट्रायंगल में कुछ भी दो साइड्स या एंगल्स, तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, कंग्रुएंस के बारे में। किसके बारे में सोचना चाहिए, कंग्रुएंस के बारे में। ठीक है, देखो क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए ट्रायंगल लेंगे OAB और ट्रायंगल लेंगे OCD। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। अब ध्यान से देखना, 9:38 मेरा 10 बजे तक का टाइम है, ये ख़त्म ही होने वाला है। लास्ट पार्ट है, बस लास्ट पार्ट है। देखो
इन ट्राइंगल ओ ए बी चलने देखो बताओ। ये दूसरा आपका वीडियो ये वाला ऊपर वाला जो दिखा था अभिजीत इधर देखो, ओ ए बी और ओ सी डी, इसमें हिमांशु देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? याद करो, पढ़ा चुके हैं। ये एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? और ये भी इक्वल होते हैं। ये वाले दोनों इक्वल होते हैं और ये वाले इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? याद करो, नाम बताओ। हाँ, वर्टिकली अपोजिट। देखो इस ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी में ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं हैं? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड सी फर्स्ट ओ थर्ड डी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए इक्वल है। इसके बाद में देखो ध्यान से, मेरी इधर ध्यान दो। ए बी इक्वल टू, अभिजीत हिमांशु इधर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, इधर ध्यान दो कृपया। ए बी हुआ सेकेंड थर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात। सी डी हुआ सेकेंड थर्ड। ए बी इक्वल टू सी डी लिखेंगे, डी सी नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। ए बी इक्वल टू सी डी लिखेंगे, डी सी नहीं लिखेंगे। हाँ, क्यों इक्वल है? क्योंकि प्रूव करा है, पैरेलल तो है। अब ये भी ऊपर प्रूव करा था, ए बी इक्वल टू सी डी, तो क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। और कंग्रुएंस के लिए देखो हिमांशु, तुम्हें तो पढ़ा ही चुके 7th में, तुम्हारा अभी आगे आने वाला है। एंगल साइड हो जाए, साइड एंगल साइड हो जाए, साइड हो जाए। एंगल नहीं चलेगा, एंगल साइड हो जाए तब चलेगा। तो यहाँ पे एक साइड इक्वल हो गई, एक एंगल हो गया, और एक और 2 एंगल हम इक्वल कर सकते हैं। अभी इसमें देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। इनमें से कोई सा एक कर देते हैं। मान लेते हैं ओ ए बी ले लिया और इधर ले लिया ओ सी डी। एंगल ओ ए बी इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंगल ओ सी डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल कैसे होंगे? कंग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? ए ओ बी विल बी कंग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी ओ डी। और जब ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं, इधर आ जाओ, इधर से बाई सी पी सी टी, अभी जो मैंने ऊपर लिखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखना, हमें ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूव करना था। इसमें टू प्रूफ में बाइसेक्ट करने के लिए ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूव करना था। ओ बी इक्वल टू ओ डी सेकेंड थर्ड प्रूव करना था, और ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूव करना था। तो सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से अभिजीत देखो, ओ बी सेकेंड थर्ड, ओ डी सेकेंड थर्ड, ओ बी इक्वल टू ओ डी कहाँ से आया? सी पी सी टी से आया। सी पी सी टी से ओ ए सेकेंड फर्स्ट,
ओ सी सेकेंड फर्स्ट, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये भी प्रूव हो गया। डायगोनल्स कैसे होगा, बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बातें, इधर ध्यान मत दे लो तुम। इक्वल आ गया ना, प्रूव हो गया। अभिजीत सारी बातें आ गई। अभी कंग्रुएंस आगे पढ़ेंगे ना तो और इंटरेस्ट आएगा, अभी तो मैंने समझा दिया। चलो एंड करते हैं, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट।